अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, तो आज हम अगली क्लास में टेक्स्ट टूल के बारे में पढ़ेंगे कि टेक्स्ट टूल के बारे में हम क्या-क्या सीखने वाले हैं, क्या-क्या करने वाले हैं। तो आए टेक्स्ट टूल के बारे में आज हम देखते हैं कि किस तरह से टेक्स्ट टूल जो है वो वर्क करता है। जस्ट मैं आके टेक्स्ट टूल लूँगा और यहाँ पे आके क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास जो है वो लिखने के लिए आ चुका है, एडिटेबल है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि मैं टेक्स्ट टूल को लेने के बाद यहाँ पे आके एक रेक्टेंगल जो है वो क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल क्रिएट की है और इसका जो साइज है वो मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। छोटा करने के बाद अब इसमें मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। जो भी आपको चीज लिखनी है वो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। यहाँ पे ये मैंने सारा जो है वो फिल कर लिया है, लिख लिया है, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, मुझे इसकी कुछ सेटिंग्स जो है वो मिल रही हैं। इधर को मैं करता हूँ छोटा बड़ा, नीचे को करता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं कर सकता हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं। लेकिन यहाँ पे ये देखें, एक मेरे पास एक छोटा सा बॉक्स आ रहा है, ठीक है। इस बॉक्स को पकड़ के मैं यहाँ पे, ये देखें जरा, यहाँ पे मैं एक बॉक्स बना लूँ, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इधर को कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो कि ये हो क्या रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा बॉक्स इसके साथ जो है वो लिंक कर लिया। ये लाइन जो है वो लिंक हो रही है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि पैराग्राफ इसके साथ जो है वो लिंक है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसकी कुछ सेटिंग्स करता हूँ। यहाँ पे ये देखें, मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, ठीक है। जितना मैंने छोटा किया वो सारे लफ्ज जो है वो अगले हमारे बॉक्स में आ चुके हैं। तो इस तरह से हम इसकी सेटिंग्स जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह इसको एक दूसरे के साथ जो है वो लिंक कर सकते हैं, एक का डाटा दूसरे में ट्रांसफर होता है। अच्छा, अब आपने यहाँ पे परेशान नहीं होना कि बॉक्स लगा हुआ है, क्या चीज है। बॉक्स ना, कोई चीज नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये खत्म हो चुका है, ठीक है। ये प्रिंटिंग में भी नहीं आएगा। वैसे आपको एक बाउंड्री दिखाएगा, बाउंड्री जो है वो आपको दिखाएगा, लेकिन प्रिंटिंग वगैरह में या आपको कहीं भी डिस्टर्ब नहीं करेगा कि ये चीज प्रिंटिंग में आ जाएगी या कहीं और जाएगी, ऐसा कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, मेरे पास दोनों जो है वो लिंक है और इसकी अगर मैं प्रिंटिंग देना चाहूँ तो ये प्रिंट में नहीं है। इसको मैं देखता हूँ प्रिंट में, जरा देख के लेके जाकर, ये देखें यहाँ पे मैं थोड़ी सी सेटिंग कर देता हूँ, पेज जरा बड़ा है। तो ये देखें, यहाँ पे ये बाहर वाली लाइन मेरे पास आ रही है, तो ये प्रिंट में कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो इस तरह से इस बॉक्स से आपने परेशान नहीं होना कि क्या चीज है, बॉक्स किधर गया, हमारा बॉक्स का क्या मसला है। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। तो ये हमारी सेटिंग हो चुकी है, बस इसको, ये रेडी है। आप इसको प्रिंट दे सकते हैं, कोई भी इसकी सेटिंग्स वगैरह करनी है तो वो सेटिंग कर सकते हैं। ये देखें, ये मेरे पास बॉक्स है, लेकिन यहाँ पे लफ्ज ज्यादा है, आपको थोड़ा मुश्किल होगा समझने में। ये देखें, ये सेंटर है, ये लेफ्ट साइड से है, तो ये देखें ये लफ्ज सेंटर में आ गया है, ठीक है। ये राइट साइड पे है और ये बिल्कुल लाइंस जो है वो बराबर हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको चेक कर लें, इसकी सेटिंग्स हैं यहाँ पे, ये इसको देख लें। लेकिन मेन सेटिंग जो है वो मैं समझाने की आपकी कोशिश करता हूँ कि किस तरह से इसको, अगर हमने सेटिंग करनी है तो किस तरह से करेंगे। यहाँ पे ये देखें, मैंने एक बॉक्स लगाया है और बॉक्स में, सॉरी, यहाँ पे मैं टेक्स्ट टूल ही ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं जस्ट एक ही लफ्ज लिख रहा हूँ, और यहाँ पे मैं इसकी सेटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, आपने इसको सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये देखिए कुछ सेटिंग्स हमारे पास आ रही है। यहाँ पे मैं इसको सेंटर करता हूँ। सेंटर करने के बाद ये देखिए, यहाँ पे ये मेरे पास सेंटर में आ चुका है, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है वो बेसिक सेटिंग्स जो है वो ये है। अगर आपने बॉटम में आना है तो ये, टॉप में आना है तो ये,
ठीक है। अगर आपकी ज़्यादा लाइंस हैं तो यहाँ पे हमारी ये सेटिंग्स हैं और यहाँ पे ये हम सेट ये सेंटर में आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप सेंटर में आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पाकिस्तान, ठीक है। ये देखिए, ये मेरे पास इस तरह से सेटिंग्स जो है वो आ रही। तो आप इस तरह से इसकी सेटिंग जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे और लिखेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा, ये ठीक है। तो इस तरह से इसकी सेटिंग जो है वो आप कर सकते हैं। यानी कि आपने कोई भी बॉक्स है, कोई भी चीज़ लगाई है, उसके सेंटर में आना है। तो मेन मसला जो है वो सेंटर का बनता है, सेंटर में हमने किस तरह उसकी सेटिंग्स जो है वो कर। तो इस तरह से हम टेक्स्ट की सेटिंग्स जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ और प्रॉपर्टीज भी आ रही हैं। ये देखें, यहाँ पे मेरे पास, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने इसको इसको मैं पहले सिलेक्ट कर लूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये मैं इसकी सेटिंग्स जो है वो करता हूँ। ये देखें, मजीद इसको हम देखते हैं। ये देखें यहाँ पे तो इस तरह से हम इसकी सेटिंग्स जो है वो कर सकते हैं। ये मेरे पास है, इसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये देखिए, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको स्क्रॉल करेंगे अपने माउस को, तो ये इस तरह से होगा। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको आल्ट के साथ कर रहा हूँ। आल्ट के साथ जो है वो 1 बाय 1, ये देखिए 55 है, 54, 53। तो ये एक एक, मतलब कि एक एक स्टेप जो है वो आगे जाता है। 53 है, 52, 51, 50। ठीक है। तो इस तरह से अगर आप कंट्रोल के साथ करते हैं तो कंट्रोल के साथ ये पॉइंट्स में जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें पॉइंट्स में बिल्कुल माइनर सी उसकी अप डाउन चाहिए होती है। तो यहाँ से आप इसको कंट्रोल के साथ जो है वो अप डाउन थोड़ा बिल्कुल माइनर सा कर सकते हैं। ठीक है। ये देखिए ना, अगर मेरे पास कोई इस तरह से बॉक्स लगे हुए हैं, देखिए मेरे पास कुछ इस तरह से बॉक्स हैं और मैं चाहता हूँ अब मैं चाहता हूँ कि बॉक्स के बिल्कुल सेंटर में, ये देखिए यहाँ पे मुझे महसूस हो रहा है कि मैं इसको थोड़ा सा नीचे को करूँ। ठीक है, तो इसकी मैं सिलेक्शन करने के बाद इसको करूँगा कंट्रोल दबा के, बिल्कुल धीमे धीमे, आहिस्ता आहिस्ता नीचे को आएगा। तो ये हमारी सेटिंग जो बिल्कुल ओके हो जाएगी। जब हम शिफ्ट के साथ इसको करते हैं तो ये बहुत बहुत तेज़ी के साथ जो है वो, मतलब कि तेज़ी के साथ 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो इस तरह से ये तेजी के साथ ऊपर नीचे होता है। कंट्रोल के साथ 21 से 22, 22 से 23, 23 से 24, कंट्रोल के साथ अगर हम करते हैं तो ये करेगा 14.1, 14, 14.2, 14.3। ठीक है। तो ये पॉइंट्स में अप डाउन होगा। ठीक है। तो इस तरह से हम इसको अप डाउन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ और सेटिंग्स भी हैं कि अगर आपने उसको लफ्ज़ों के दरमियान कुछ फासला रखना है तो यहाँ पे आप उसको फासला इसका कर सकते हैं। कि यहाँ पे भी यही चीज़ अप्लाई होगी कि अगर आपने शिफ्ट के साथ करना है तो तेज़ी के साथ होगा, अगर आपने कंट्रोल के साथ करना है तो स्लो होगा, और इसके बाद अगर आपने आल्ट के साथ करना है तो कंट्रोल से थोड़ा सा तेज़ होगा। तो ये इसकी बेसिक वही है। ठीक है। बाकी आप जो है वो इसकी चेंजिंग कर सकते हैं। बेसिक जो मैंने फंक्शन आपको बता दिया है शिफ्ट का, कंट्रोल का और आल्ट का, सेम है, कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, अगर मेरे पास कोई टेक्स्ट है, जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा
A2, यहाँ पे मैं 2 को ऊपर लेके जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हम इसकी कुछ सेटिंग्स हैं, देखेंगे यहाँ पे, ये देखें ये मेरे पास ऊपर चला गया, ठीक है। तो इस तरह से हम टेक्स्ट को, अगर कोई पावर है, कोई चीज़ है, तो इस तरह से हम उसकी सेटिंग्स जो है वो कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा करीब लेके आना चाह रहे हैं तो आप इसको लेके आ सकते हैं, ऐसा इशू नहीं, ठीक है। जहाँ पे आप लेके जाना चाहते हैं तो आप इसको लेके जा सकते हैं। तो इस तरह से हम इसकी पावर भी बना सकते हैं। यहाँ पे कुछ और भी सेटिंग्स है, ये देखिए, अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो आपके सारे लफ्ज़ जो है वो बड़े लिखे जाएंगे। अगर आप इसके साथ जो है वो करते हैं तो आपका पहला लफ्ज़ जो है वो बड़ा लिखा जाएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसकी सेटिंग में हम देखते हैं, जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखें सारे बड़े आ चुके हैं। और अगर इसको मैं बंद करने के बाद ये वाला देखता हूँ तो लफ्ज़ सारे बड़े हैं, लेकिन यहाँ पे पहला लफ्ज़ बड़ा है, बाकी थोड़े से छोटे आ गए हैं, ठीक है। इसी तरह आपने यहाँ पे, ये मैंने बता दिया आपको। इसी तरह ये जो ऊपर पावर गई है नीचे भी आ सकती है, ठीक है। अगर आपने कोई लाइन लगानी है, यहाँ पे नीचे लाइन आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर आपने इसके सेंटर में लाइन लेके आनी है तो सेंटर में भी आ जाएगी, इसको खत्म कर देंगे और सेंटर में आ जाएगी। तो ये बेसिक जो है हमारा, बेसिक जो टेक्स्ट टूल की जो पॉइंट्स हैं, जो इसकी फीचर्स हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं कि टेक्स्ट टूल किस तरह से हम लिख सकते हैं, टेक्स्ट में कौन सी सेटिंग्स कर सकते हैं, टेक्स्ट हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी हैं। मेरे ख्याल में इसके अलावा और कोई चीज़ बची नहीं है मेरे पास। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मेरे पास मौजूद हैं कि अगर मैंने कोई यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे मैंने लगानी है, वो भी देख लें। तो ये वो सारी सेटिंग्स थी जो हमने कर ली हैं। तो ये था बेसिक टेक्स्ट टूल हमारा। तो टेक्स्ट टूल से हम ये चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं।